आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। क्या एयर इंडिया के बोइंग विमान सुरक्षित हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको याद होगा, अभी पिछले साल जून में ही एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था, बोइंग विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 260 लोगों की जानें गई थीं। और जो जांच में सामने आया वो ये सामने आया कि क्रैश हुआ, फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ हो गया, यानी इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया। जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है वो कट ऑफ हो गया, इस वजह से क्रैश हो गया। यही कारण बताया गया। वैसा ही एक हादसा होते होते बचा है और ये फ्लाइट जिसको अब एयर इंडिया ने ग्राउंड कर दिया है, सोमवार की बात है। इस फ्लाइट को लंदन से बेंगलुरु आना था। इसमें 200 से ज़्यादा यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि विमान के लेफ्ट इंजन का फ्यूल कंट्रोल स्विच 2 बार रन की स्थिति में टिक नहीं पाया। मतलब जब ऑन किया तो रन में किया, यानी फ्यूल जाए, लेकिन वो रन से कट ऑफ में आ गया अपने आप। फिर पायलट ने रन किया, फिर वो कट ऑफ में आ गया, यानी रन की स्थिति में नहीं रह पा रहा था। सोचिए कि पायलट की सूझबूझ की वजह से कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया। और अगर रन से कट ऑफ में आ गया तो ऐसी स्थिति में विमान के उड़ान भरने के बाद इंजन के तुरंत बंद हो जाने का खतरा हो जाता है, जैसा पिछले साल अहमदाबाद में क्रैश हुआ प्लेन, उसमें हुआ था। ये उड़ान जो है वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाला था। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर जो है, ड्रीम लाइन विमान है, ये वही विमान है जो क्रैश भी हुआ। उसको उड़ान भरना था, लेकिन उसे टेक्निकल रीजन से ग्राउंड कर दिया गया है। एयर इंडिया के ओर से बताया गया है कि फ्लाइट AI 132 को उड़ान भरनी थी, लेकिन पायलटों ने बताया कि प्लेन का फ्यूल कंट्रोल स्विच इंजन स्टार्ट करने के दौरान 3 बार पोजीशन से कट ऑफ हुआ। इसके चलते पायलट ने रिस्क नहीं लिया और कहा कि भाई हम उड़ान नहीं भर सकते हैं, ये खतरे से खाली नहीं है उड़ान भरना, हम आगे नहीं जाएंगे। और उन्होंने इस पूरी बात, ये पूरी जानकारी एयरपोर्ट स्टाफ से बताया और उसके बाद एयर इंडिया ने ये प्लेन ग्राउंड कर दिया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार कि बताया गया कि पायलट द्वारा खराबी की सूचना मिलने के बाद फ्लाइट को तुरंत ग्राउंड कर दिया गया है। मामले की जांच OEM, यानी जिसने मैन्युफैक्चर किया है ये प्लेन, जिसमें बोइंग कंपनी है, उसको जांच के लिए कहा गया है कि आप इसको देखिए। घटना की जानकारी विमान मंत्रालय यानी DGCA को भी दे दी गई है। DGCA के निर्देश पर एयर इंडिया ने अपने पूरे बोइंग 787 फ्लीट के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच की है। बाकी किसी विमान में कोई दिक्कत नहीं मिली है। और आपको बताएं कि एयर इंडिया के पास 33 बोइंग 787 विमान है। 33 बहुत छोटा नंबर नहीं है, बहुत अच्छा खासा नंबर होता है। यानी हर रोज 33 फ्लाइट्स बोइंग 787 की उड़ान भरती हैं। और अगर जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है वो अपने आप कट ऑफ हो रहा है तो ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप अमूमन देखते हैं कि पायलट के ऊपर सारा दोषारोपण कर दिया जाता है किसी क्रैश का, क्योंकि पायलट तो जिंदा है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो जांच को मटिया देना कहते हैं हमारी भाषा में, और मटिया दिया जाता है दोष पायलट के ऊपर डाल करके। लेकिन अगर फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप कट ऑफ हो रहा है, ये बेहद चिंता की बात है। हर रोज हजारों लोग एयर इंडिया की विमान सेवाएं लेते हैं, विदेश जाते हैं, देश भर में ट्रैवल करते हैं। और अगर इस तरह की तकनीकी खराबी आ रही है तो ये खतरे से खाली नहीं है। सोचिए कि अगर ये टेक ऑफ हो जाता विमान और हवा में ये रन से अपने आप कट ऑफ में आ जाता तो इंजन जो लेफ्ट का इंजन है उसमें तो फ्यूल जाना बंद हो जाता, फिर तो कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो पायलट ने स्टैंड लिया, बोला कि भाई हम उड़ान नहीं भरेंगे। ये बहुत चिंताजनक बात है। जो सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन है उसने बताया
कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI 132 के ऑपरेशन के दौरान लेफ्ट इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच को 2 बार कोशिश करने पर भी रन पोजीशन में ये लॉक नहीं हुआ और कट ऑफ की तरह बढ़ता चला गया। यानी एक बार रन पे ले गए और वो धीरे 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 कट ऑफ पे आ गया। इस स्थिति में उड़ान के दौरान इंजन के अचानक बंद होने का डर लगातार रह रहा था और जो विमान सुरक्षा की लिए काम करने वाली संस्था SMF है, उसने बताया कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के हुए हादसे की जांच अभी चल रही है। उसमें भी एक बोइंग 787 विमान शामिल था। हालांकि SMF ने इन दोनों घटनाओं में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया है, लेकिन एक तरह के एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में बार बार अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इसकी जांच बहुत हाईएस्ट लेवल पर की जानी चाहिए और कुछ बड़े निर्णय लिए जाने चाहिए। आपको बताएं कि ये फ्यूल कंट्रोल स्विच क्या होता है। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर के पास होता है। इनका काम इंजन में फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करने का होता है। उस स्विच को हर इंजन के लिए अलग अलग फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है। उदाहरण के लिए बोइंग 787 में 2 कंट्रोल स्विच होते हैं, एक लेफ्ट इंजन के लिए, एक राइट इंजन के लिए। और जब स्विच रन पोजीशन पर होता है तो फ्यूल वाल्व खुलता है और इंजन में फ्यूल की सप्लाई शुरू हो जाती है। इससे इंजन चालू रहता है और विमान को थ्रस्ट मिलता है। कट ऑफ पोजीशन में जब स्विच को कट ऑफ कर दिया जाता है तो फ्यूल वाल्व बंद हो जाता है और इंजन में फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है। इससे इंजन तुरंत बंद हो जाता है। यानी अगर ये फ्लाइट टेक ऑफ होती और फ्यूल जो ये स्विच है वो कट ऑफ किस पोजीशन में अपने अपने आप आ रहा था, यानी कि लेफ्ट इंजन में फ्यूल जाना ही बंद हो जाता और एक बहुत बड़ी चुनौती की बात हो जाती। अब एयर इंडिया कह रहा है कि हमने इस पूरे मामले में DGCA को बता दिया है। हमने बाकी एयरक्राफ्ट की भी जांच की है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी अभी तक नहीं पाई गई है। यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इस पूरे मामले में जो खराबी बताई गई है, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है वो बोइंग है, जबकि फुल फ्यूल कंट्रोल स्विच वो हनीवेल नाम की कंपनी ने बनाया है। बोइंग की तरफ से भी बयान आया है। बोइंग कह रहा है कि हम एयर इंडिया के संपर्क में हैं और इस मामले की समीक्षा में उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपको बताएं कि जो अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA है, उसने कुछ बोइंग विमानों जिसमें बोइंग 787 भी शामिल है, उस पर लगे फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म के संभावित रूप में डिसएंगेज होने को लेकर एक सूचना बुलेटिन भी जारी किया था। जो समस्या आई है उसको लेकर जानकारी दी थी। FAA ने एयर इंडिया एयरलाइनों को स्विचों की जांच की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि आप स्विच की जांच कर लें, लेकिन ये बुलेटिन अनिवार्य नहीं था, यानी मैंडेटरी नहीं था, तो इसकी जांच नहीं की गई। इसलिए एयर इंडिया सहित कई एयरलाइनों ने उस समय ये जांच नहीं कराई थी। हालांकि पिछले साल जून में एयर इंडिया का जब उड़ान AI 171 क्रैश हुआ, उसके बाद DGCA ने भारत में लगे सभी जो प्लेन है उसमें जो कंट्रोल है फ्यूल कंट्रोल स्विच, उसकी जांच करवाई थी। तो समझिए कि ये बहुत मतलब पायलट्स की सूझबूझ का नतीजा है। मान लीजिए कि पायलट उड़ान भर लेता और लंदन से बेंगलुरु की दूरी 10 घंटे की तो लगभग होगी ही, और 10 घंटे प्लेन हवा में रहता, कहीं बीच में कोई स्टॉपेज नहीं था और फ्यूल की सप्लाई लेफ्ट इंजन में रुक जाती है अपने आप, क्योंकि रन का लीवर यूं है और धीरे धीरे कट ऑफ पे आ गया। वो 2 या 3 बार ऐसे हुआ तो क्या होता हवा में। तो समझ लीजिए कि गृह दशा अच्छी थी और ये एक बड़ी अनहोनी होते होते टल गई और इसका पूरा श्रेय एयर इंडिया के पायलट्स को जाता है। इस पूरे मामले में जांच हो रही है। अब एयर इंडिया का बोइंग जो 787 है उसका एक विमान ग्राउंड कर दिया गया है, बाकी विमान के स्विचेस की जांच की गई है, लेकिन लगातार जो बोइंग के विमानों में ये खराबी आ रही है वो वाकई चिंता पैदा कर देने वाली है। हज़ारों लोग हर रोज़ इस प्लेन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ से वहाँ जाने में, और इस तरीके की अगर टेक्निकल खराबी आई तो कितनी जान
जोखिम में हर रोज़ रहती हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।